everyone, my name is लिखिता अवार and welcome back to my channel लीगल शॉर्ट्स विद वकील। आज जैसे कि आपने चेक किया ही होगा, आज सुबह सुबह सीईटी के वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड हुआ है दैट्स कट ऑफ ऑफ 2022। तो जैसे ही वो अपलोड हुआ मेरे डीएम में क्वेश्चंस भर गए उसके रिलेटेड, सो आई थॉट मेरे को एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, उसमें मैं आपको उस पीडीएफ के बारे में जानकारी दे सकूँ एंड उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो सबसे पहला डाउट ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैन वी ट्रस्ट दैट पीडीएफ। तो लेट मी टेल यू, कोई भी पीडीएफ जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमएचसीईटी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, 5 ईयर एलएलबी की भी और 3 ईयर एलएलबी की, अभी से ना ये वेबसाइट को आप लोग बुक मार्क करके रख लो, क्योंकि दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीईटी 3 ईयर और 5 ईयर का। और जितने भी अभी नोटिफिकेशन जो भी होगा कैप प्रोसेस का, आपका कैप प्रोसेस भी इसी वेबसाइट पे होगा। तो इस वेबसाइट पे आपको बुकमार्क करके रखना है एंड इस वेबसाइट को आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सी। नोटिफिकेशन हो गया, पीडीएफ हो गया, इस वेबसाइट पे जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी उस पर अपलोड होगा, वो 100% ऑथेंटिक है, उसको आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट सीईटी के थ्रू आ रहा है। अदर देन दैट कोई भी अदर वेबसाइट हो गया XYZ, कोई भी क्लेम कर रहा है कि ये प्रेडिक्ट करेगा आपका एमएचसीईटी कट ऑफ या ये वो, उनका प्लीज भरोसा मत करना। ओनली बिलीव द ऑफिशियल वेबसाइट दैट्स एमएचसीईटी का, जो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन, तो ये आप बिलीव कर सकते हो क्योंकि सीईटी ने ऑफिशियल अपलोड किया है लास्ट ईयर का कट ऑफ लिस्ट। नाउ सेकेंड थिंग, आपको एक रिलीफ मिल गई होगी कि देख के, क्योंकि टिल नाउ आप लोग ब्लैंक थे कि कुछ नहीं पता चल रहा था पिछले साल का कट ऑफ क्या था, क्या हो सकता है। तो अब एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया होगा कि इस रेंज में मुझे इस कॉलेज मिल सकता है। नाउ आई एम श्योर कि 100+ जिनको भी स्कोर मिले हैं वो थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि 100+ आपको अच्छी कॉलेजेस ही मिल ही जाते हैं, जैसे आपने पीडीएफ में देखा होगा। बट जिनको भी कम स्कोर है, मुझे बहुत से लोग क्वेरीज पूछते हैं कि 50 मार्क्स है दी, 60 मार्क्स है, हमें कोई तो भी कॉलेज मिलेगा क्या। उनके लिए मैं एक रिलीफ बता दूं। 3 थिंग्स हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर एमएचसीईटी ने रिलीज भी किया है पिछले साल का कट ऑफ, बट इस साल के वजह से इस साल में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, मैं 3 रीजंस बोलूंगी। नंबर 1 रीजन इज कि एनएलयू स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एनएलयू कंडक्ट हो चुकी थी दिसंबर में एंड उसका रिजल्ट भी आ गया, उनका एडमिशन प्रोसेस भी हो गया। तो आई नो लॉट ऑफ एनएलयू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि दी हम लोग ऑलरेडी एनएलयूज में है, एनएलयू रांची में है, एनएलयू उड़ीसा में है, और हम लोग सिर्फ जीएलसी और आईएलएस के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो हम अगर जीएलसी और आईएलएस मिलता है तभी हम लोग हमारा एनएलयू का सीट छोड़ के आएंगे। तो क्लियर हो गया, ये लोगों के प्रेफरेंस लिस्ट में ये 2 ही कॉलेज होंगे, बाकी के लॉ कॉलेजेस ये लोग डालेंगे ही नहीं। तो बाकी के लॉ कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन प्रेडिक्ट। एंड उसके कट ऑफ भी कम जा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले लोगों ने उस कॉलेज का उनकी लिस्ट में डाला ही नहीं। नाउ द सेकेंड रीजन इज a lot of times what happens is students preference, मतलब अगर कोई बच्चा है जो नागपुर से है, उसको भले ही 100+ स्कोरिंग हो या भले ही बहुत ज्यादा स्कोर हो, बट ही और शी में प्रेफर ओनली कॉलेजेस इन नागपुर, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें मुंबई या पुणे में नहीं आना है। तो दीज कॉलेजेस, यहाँ के कॉलेजेस आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप दूसरे सिटी से हो, लाइक औरंगाबाद से हो, तो आपका टारगेट सिर्फ औरंगाबाद होगा, तो फिर आपके लिए उसका कट ऑफ कम भी हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा आपके या ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं ना 100+ हो के भी दे डोंट चूज कॉलेजेस इन पुणे मुंबई, सब लोग नहीं चूज करते, तो इसलिए आपका चांसेस वहां पे भी हो जाते हैं। थर्ड रीजन इज अभी ना बहुत कुछ अभी तो बस आपका रिजल्ट आउट हुआ है ना, अभी बहुत कुछ लंबा प्रोसेस है। लाइक आपके ओएमएस का लिस्ट अलग होता है, एमएस कैंडिडेट का लिस्ट अलग होता है, 2 अलग लिस्ट होती है, वो बाद में निकल के आता है। देन इसमें भी थोड़े कॉलेजेस में माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, तो अगर आप माइनॉरिटी में हो तो यू विल गेट अ रिजर्वेशन बेनिफिट इन दैट। देन सेकेंड थिंग, वुमेन कोटा होता है ऑल कॉलेजेस में, तो उसमें भी हो गया। फिर अदर ऑल थिंग्स आर डिवाइडेड, तो इसलिए इतने सीट्स मतलब होंगे ना तो सबको मिलेगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसे जो ख्याल आते हैं आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब से रिजल्ट आई यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो इन सबको प्लीज दूर करो, दीज आर जस्ट नेगेटिव थॉट्स एंड प्लीज बिलीव ऑन गॉड कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई वेबसाइट या कोई भी पर्सन आपको बता रहा है कि मैं प्रेडिक्ट करूंगा या मैं प्रेडिक्ट नो करेंगे कि हम लोग कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा आपका कट ऑफ देख के, तो एक मैं बता दूं, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कोई किसी को कोई कॉलेज नहीं मिल सकता। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको कॉलेज मिल सकता है या कोई आपको बोल रहा है कि आपको नहीं मिल सकता, तो प्लीज उनकी बातों पे मत बिलीव करना। एंड वेबसाइट्स पे भी जो आजकल बहुत ट्रेंड है, तो उन पे भी बिलीव मत करना। ओनली भगवान पे भरोसा रखना, क्योंकि वही आपको सीट दिला सकते हैं, बाकी कुछ पे भरोसा मत रखना। एंड येस, स्टे अवे फ्रॉम दीज फ्रॉड्स एंड स्कैमस्टर्स व्हाट्स हैपनिंग ऑनलाइन। कोई भी इस पे बिलीव मत करना, क्योंकि सीईटी प्रोसेस में इट्स लाइक अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टाइप्स होता है। इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होता, इट्स एवरीथिंग आपके सामने होता है। सीईटी डीएचई पोर्टल पे चलता है सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर। सो प्लीज आप ऐसे ना, कोई भी अगर फ्रॉड वगैरह वेबसाइट्स है तो प्लीज उसके से बी अवेयर रहिएगा। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई वांटेड टू मेक अवेयर ऑफ यू ऑल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। पहले वो आप वेबसाइट पे जाके वो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ और एक बार पढ़ लेना, तो आपको एक थोड़ी सी दिलासा मिल जाएगा। एंड येस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई ओनली मेक वीडियोज रिलेटेड टू MHCET। पिछले 4 साल से बना रही हूँ। एंड येस, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो। यू कैन DM मी योर क्वेरीज या कॉमेंट सेक्शन में भी क्वेरीज पूछ सकते हो। सो अंटिल वी मीट, द वीडियो हैज बीन अर्जेंट। बाय बाय।